हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। 16 सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था, मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पांसे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। भगवान शिव कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी? पुजारी बोला, महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत माता पार्वती की हुई। अतः माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने झूठ बोला था। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। भगवान शिव माता पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय के बाद अप्सराएं पूजा करने उसी मंदिर में आती हैं। अप्सराओं ने पुजारी की उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी कि पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि पुजारी को बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोबारा उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? तब पुजारी जी ने कहा कि हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हो गया है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया और वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथरी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हथरी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा कि हे प्रिय, मैं कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूरी विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण राजकुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री पति की आज्ञा के अनुसार शिवालय में नहीं लेकर गई, इसलिए राजा ने मुझे महल से निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी
उसे देखते ही समझ गए। उस आश्रम में गोसाई जी थे और गोसाई जी उस रानी को देखकर समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी हुई महिला है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे पति ने मुझे पूजन की सामग्री शिवा ले चलने को कहा था, लेकिन मैं नहीं लेके गई। मैंने पूजन की सामग्री अपनी दासियों के हाथ मंदिर में पहुंचा दी थी। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने भगवान शिव से उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया कि रानी तो वहां पर रहती है। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। भगवान शिव की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए और अंत में वे आनंद से रहने लगे और अंत समय में भगवान शिव के आशीर्वाद से उन दोनों को शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार 16 सोमवार के व्रत को करने वाले और 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। भक्तजनों, 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनने के बाद भगवान शिव की आरती अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो।